हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका। आज हम आपके पर्सन की कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच है उनकी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। दिमाग में सबसे पहले तो ये चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो स्थितियों में इनको बैलेंस बनाने की इच्छा है, जगल कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई लक्ष्य हैं जीवन में। इनको छोड़कर इनको तो आप अपनी ज़िंदगी में घुसने भी नहीं देंगे। रिश्ता का अंत हो गया है, अच्छी तरह एहसास है ना। ये जो डोर कटने से बाकी है, बिल्कुल जो माइनर डोर दिख रही ना आपको, ये इनकी तरफ से बाकी है। आपने ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ना केवल रिश्ता ख़त्म किया है, बल्कि इनकी टॉक्सिसिटी जो पास्ट में हो चुकी है, जो भी गलत बातें हुई हैं, जो कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा सहा है, उन सब चीज़ों के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में सिर्फ शांति चाहते हैं। आपको और कुछ नहीं चाहिए। सुकून भरी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इनके पास आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे ये आजीवन जूझते रहेंगे, बट इनको सुकून नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इन आप में से कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी भी है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है आपके मन में इनके लिए कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। भाड़ में जाएं ये, ऐसा आप सोचते हैं। ठीक है ना। तो सोचते हैं कि नहीं कितने लोग, वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सोचता है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में जिसने कचरा मचा रखा था वो भाड़ में जाए, है ना। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्या इनकी फीलिंग्स है? इनकी फीलिंग्स ये है कि मन जो है इनका 2 कश्ती का सवार है। आपको भी याद करते हैं, किसी और को भी याद करते रहते हैं, और किसी और को याद करने वाली बात तो नहीं है, उनके साथ तो ये रहते ही हैं। यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि ये दोनों स्थितियों में ये एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो किसी सम्राट की तरह हो, और दोनों चीज़ों को बढ़िया से बैलेंस करने के इनके सपने हैं। बहुत प्यारे सपने देखते हैं ये आपके जो पर्सन है, टॉक्सिक एक्स। और इनको लगता है कि 2 ज़िंदगियों का जब ये उद्धार करेंगे तो डिवाइन इनको सपोर्ट करेगा। इन्फिनिटी का साइन इनके सिर पे बन जाएगा। ईश्वर का आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा कि भाई, ये बहन जी, आप बहुत अच्छे कर्म कर रही हैं कि 2 लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही हैं। पर ये इनकी खुद के मन के भाव हैं, दोनों जगह जस्टिस करने का। ठीक है। कुल मिलाकर इनको लगता है कि ये अपने आप को कितना भी समर्थ समझते हों, आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को पहचान लिया है जो आपको खुश रख सकती हैं, जिनको आप अवेल करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपके पास कोई कमी नहीं है। इस बात का एहसास इनको हो चला है। इनको ये भी लगता है कि अपने जीवन में आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ खींच रखी हैं। इसके अलावा आपको इस व्यक्ति से इनसिक्योर भी लगता है, तो अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस इनको होती है। और ये मन ही मन सब कुछ करना चाहते हैं, आपको लेकर भी चलना चाहते हैं साथ में, पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं इनको लगता है कि अब आऊँ तो कैसे आऊँ, रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है। वहीं इनको ये भी लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, और इन्होंने सब तरह के साम दाम दंड भेद, पीछे कप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इन्होंने करके देख लिया। इसके बाद भी आपने इनको पलट के देखना बंद कर दिया है। बहुत देखा आपने पलट के, अब सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगी, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। आपके पलट कर देखने के कारण इस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती चली गई। तो उनको लग रहा है
कि अब आपका मन इनसे भर गया है। अपनी लाइफ में स्ट्रगल महसूस करते हैं, जूझते रहते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े, समाज में लड़ाई झगड़े भुगतते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। वहीं आपको लाइफ में मूव ऑन करता देखते हैं ये। और यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो गए हैं, दिमाग से काम लेने लगे हैं। आपके अंदर वो इनोसेंस इनको अब महसूस नहीं होता। आपके नेचर में इनको बहुत परिवर्तन लगता है। इनको लगता है कि पहले जैसा ये आपसे कुछ नहीं निकाल पाएंगे, न मन की बातें, न इमोशंस, ठीक है, न टाइम, न फाइनेंस, कुछ भी इनको आपसे नहीं मिलेगा। तो बड़ी दुखी एनर्जी है, बहुत परेशान एनर्जी है। खासकर आपके पास लाइफ में जो ऑप्शंस हैं और आपके और इनके बीच में अगर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस रहा है और आप यंग हैं, तो इनको एक पीछे छूट जाने वाली, ठीक है, एनर्जी भी महसूस होती है कि मतलब आप काफ़ी अपग्रेडेड हैं, काफ़ी आगे हैं और ये बहुत पीछे छूट गए हैं आपसे। इस तरह की बात यहाँ पर है। जजमेंट का कार्ड है। इनको ना जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है उसके कारण ऐसा लगता है कि आपका अच्छा होगा और इनको कुछ ना कुछ दंड भुगतना पड़ेगा। मन में कोई टीस सी इनको सताती है। वहीं यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा है लीगल, तो इनको हार जाने का भय सताता रहता है। ये बात भी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी में गए हों, है ना, और आपने इनसे विवाह विच्छेद या अलग हो जाने का कुछ एक्शन लिया हो, तो इनको लगता है इस गलती के कारण ये चाहें भी घर को फिर से बनाना, तो निर्णय जो है आपके पक्ष में होगा, आपकी जीत होगी, इनकी हार होगी। और वैसे तो इन्होंने अपने आप को जीता ही हुआ ही समझा था कि ये छुपाकर थर्ड पार्टी को रख लेंगे और आपको भी साथ में जगल करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, है ना। बहुत से लोग मन से उतर गए हैं और वो जो समय था, फैमिली टाइम था, जब ये सब कुछ सुधार सकते हैं, वो समय सब बीत गया है। और यहाँ पर ये कितने भी ख्वाब देख लें, फिर से परिवार आपके साथ बनाने का सपने देख लें, इनको बार बार दृश्य आता है मन में, सपने में। आपके साथ इनके बच्चे भी हो सकते हैं, पूरा फुल परिवार था। उसके बाद भी इन्होंने अपनी दिमागी खुजली को दूर करने के लिए और एक और दूसरे टाइप की जो खुजली होती है उसको दूर करने के लिए इस थर्ड पार्टी को अच्छे भरे पूरे परिवार में अच्छी खासी ज़िंदगी में लाकर तबाही मचाई है। और इनको लगता है कि इस बारे में आप बिल्कुल इनोसेंस एनर्जी में थे और आपके जैसे इनोसेंट व्यक्ति के साथ इन्होंने ये जो कांड मचाया है, इसके बाद में ईश्वर जो है इनको उस चीज़ का परिणाम ज़रूर देगा। और परिणाम देना इनको शुरू भी हो गया है। यहाँ फिर से जस्टिस आ गया है कि इनसे आप दूर हो गए हैं, ठीक है। इनके पास केवल एक ही काम है। ये कह रहे हैं कि मैं आपको स्टॉक करता हूँ, देखती हूँ या देखता हूँ, ठीक है, आपको पाना चाहता हूँ, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पर टेंशन देख रहे हैं चेहरे पे, कितनी टेंशन है। आ नहीं सकते आपके पास, क्योंकि आर पार हो चुका है, निर्णय हो चुका है। इनको ये भी लग रहा है कि आपको इतना आपने बर्दाश्त किया इस व्यक्ति को कि आपने अब बिल्कुल मुट्ठियाँ भींच ली हैं। चिल्ला कर आपने ये कहा है कि भाड़ में जाओ तुम, ठीक है, मैं अपना लाइफ को जॉयफुल रूप में जीऊँगा, ये जीऊँगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथ जो भी हो, रिस्क हो मेरी लाइफ में, जो भी हो, तुम मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि तुम मेरी लाइफ से निकलो, ठीक है। मेरी लाइफ में जो तथाकथित तुम बताते हो मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो मैं जो है गड्ढे में भी गिर जाऊँ, तैयार हूँ मैं कि मैं गड्ढे में गिर जाऊँ, बर्बाद हो जाऊँ, जो भी हो जाऊँ मैं, लेकिन तुम निकलो मेरी लाइफ से सबसे पहले,
मुझे मेरी उड़ान भरनी है, मुझे मेरा जीवन जीना है, ठीक है। मेरा जीवन का बहुत समय तुम खा चुके या खा चुकी, अब दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। तो आपकी ये जो एनर्जी है ना, इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। कुछ मैसेजेस इनके निकालना चाहूँगी कि क्या है इनके मन में। लोग गलती करने के पहले नहीं सोचते, गलती करने के बाद जो है ना वो प्यारी सी गऊ वाली शक्ल बना लेते हैं, एकदम बिल्कुल इनोसेंट जैसी, कि गलती जैसे खुद ने नहीं की, किसी दूसरे पड़ोसी ने की हो, है ना। शक्ल ऐसी बनाएंगे जैसे गलती खुद ने नहीं की है, कोई और करके गया है आपकी ज़िंदगी में। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मुझे कैसा फ़ील हो रहा है ये मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, कैसे रह रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपसे बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब से ना आपने इमोशंस हटाकर माइंडफुलनेस को चूज़ किया है, सोचना शुरू किया है, तब से व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। आई नो आई वॉज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये भी इनकी एहसास में ये बात है कि आपका जो भी तकलीफ़ है, जो भी ट्रॉमा है, उसके पीछे इनका और इनका ही हाथ है। इनको ये पता है ये बात, भले ये स्वीकार करे या ना करे। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को भूल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने कहीं और गुल खिला लिए हैं। तो आ रही है इनको समझ में कि आपको भी अधिकार है ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मैंने कहा ना, कोई बड़ी बात है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई झूठ हो सकता है, कपट हो सकता है, कहीं मैरिड थे वो बात छुपाई है, तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। अपने आप को मैंने बुरी तरह से खो दिया है। यू कम क्लोज़र देन एनीवन। तुम मेरे दिल के बहुत करीब थे, इतना तो मेरे दिल के करीब कोई भी नहीं आया, ठीक है। आज मेरे पास जो भी रिश्ते हैं वो दूसरे टाइप के हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं उन रिश्तों के जुड़े होने के कारण, पर जो प्योर लव तुमने मुझे दिया, वो प्योर लव जो है, बिना मतलब का प्रेम जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई मतलब नहीं छुपा है, वैसा प्रेम मेरे को किसी ने नहीं दिया। ये बात मैं महसूस करती हूँ, ये महसूस करता हूँ कि तुम आज यहाँ मौजूद नहीं हो, तो आज मैं सब जिम्मेदारी दूसरों की निभा तो रहा हूँ, पर मेरे को ये कर्म भुगतना ही पड़ेगा कि मेरी हरकतों को अब कोई ढांकता नहीं, मेरी गलतियों को कोई अब छुपाता नहीं, मेरी इज़्ज़त की कोई फ़िक्र नहीं करता कि मैं जो करूं तो कोई उसको ढांके, गंभीरता से ले, जो कि तुमने हमेशा किया। तुम इनोसेंट थे, इसलिए मैं आज ईश्वर से कर्मा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप के राज खुलने के बाद भी तुमने मुझे कई दिन निभाया, और आज मुझे ये बात बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रही है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, ठीक है। तुम भी इंसान हो, कहाँ तक तुम मुझे बर्दाश्त करते। शायद मैं ही वो कारण हूँ जिसके कारण तुम्हारे अंदर आज इमोशंस नहीं बचे हैं। तुम आज बहुत ही ज़्यादा टिट फॉर टैट के मूड में आ चुके हो या आ चुकी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी कलेक्टिव रीडिंग, इनकी फीलिंग्स। आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। धीरज से देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।